अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक ऐसी चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करनी है जो हमारी ज़िंदगियों को ऑलरेडी मुतासिर करना शुरू हो चुकी भी है और आइंदा चंद सालों में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाएगा और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इस वक़्त हो रही है दुनिया में, उसका एक कॉर्नरस्टोन बन चुका हुआ है। क्योंकि इसने रेवोल्यूशनाइज़ करना शुरू कर दिया है इंडस्ट्रीज़ को और तमाम सोसाइटीज़ हैं उनको रीशेप करना शुरू कर दिया है वर्ल्ड वाइड। तो इस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसकी इंपॉर्टेंस एक और भी वजह से बढ़ गई है क्योंकि इसके अंदर जो सलाहियत है कि जिस तरीके से ये बड़े-बड़े वास्ट अमाउंट ऑफ डेटाज़ जो हैं उनको प्रोसेस करती है और फिर मुख्तलिफ पैटर्न्स को अनकवर करती है और फिर मुख्तलिफ जो इनसाइट्स हैं उनको डिराइव करती है ऐसी स्पीड के ऊपर जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत बड़ी है। यानी ह्यूमन्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इंसानों के लिए ये अनअटेनेबल स्पीड है जो कि ये कर लेती है। तो इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 2022 तक जो है एआई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तकरीबन $36 बिलियन ग्लोबली ये हो चुकी हुई थी। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट ये होता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, एक फर्वेंट किस्म का इंटरेस्ट जो है, वो हमें नज़र आता है, एक कमिटमेंट नज़र आती है बिज़नेसेस की और गवर्नमेंट्स की अलाइक। यानी ये सिर्फ़ गवर्नमेंट्स या बिज़नेस अकेले के लिए नहीं कर रही हैं, सब कर रही हैं इसमें है अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हेल्थ केयर से लेके आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में चले जाएँ, आप फाइनेंस में चले जाएँ। एआई की जो एप्लीकेशंस हैं, ये एनहांस कर रही हैं तमाम की तमाम जो एफिकेसी है, एक्यूरेसी है, इनोवेशन इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्टीमेटली होगा क्या कि एक ड्राइव करेगी ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को और साथ ही साथ ये ड्राइव करेगी सोसाइटल प्रोग्रेस को भी। तो इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है, जो कि हम अपनी आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, आगे ज़रा फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो इम्पैक्ट है इसका वो एक फ्यूचर के हवाले से क्या चल रहा है और क्या होगा? क्योंकि एआई जो है ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $16 ट्रिलियन का इसका कंट्रीब्यूशन होगा ग्लोबल इकोनॉमी में। इसका क्या मतलब है कि ये एक पिवटल रोल इख्तियार कर लेगी उस पूरी सोसाइटीज़ को शेप करने के हवाले से और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने के हवाले से। तो इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो ट्रांसफ़ॉर्म करेगी पूरे की पूरी जो सोसाइटीज़ हैं उनको और मुख्तलिफ जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से भी पूरी की पूरी जो एथिकल गवर्नेंस है उसको कैसे करेगी, ये अफ़ेक्ट करेगी और फिर इसको रिस्पॉन्सिबली कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एआई है यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को मुतासर करेगी और यहाँ तक ये करेगी कि इसमें देखना ये पड़ेगा हमें कि हम इसको कैसे इंश्योर करें कि इस तमाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और इंक्लूसिविटी भी हो। क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं तभी हम हार्नेस कर सकेंगे कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और इसके जो रिस्क्स हैं, उसको कम से कम कर सकेंगे। अब इसमें जो चैलेंज है वो क्या है? चैलेंज ये है कि जो फ्यूचर है एआई इनेबल्ड फ्यूचर जो है, उसके बारे में अगर हम देखें कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ये इख्तियार कर लेगी, उसमें हम किस तरह का जो दुनिया का निज़ाम है वो चाहेंगे और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो ह्यूमैनिटी है यानी जो इंसानियत है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कैसे हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके ऊपर ज़रा आज हम बात करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब शाहिद कुरैशी साहब, जो कि पिछले प्रोग्राम में भी आपने उनको देखा, ये कॉर्पोरेट डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी कंपनीज़ के बोर्ड्स जो हैं उनके ऊपर ये बैठते हैं और बहुत सारे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उनको ये मशवरे देते हैं और उनके साथ मिलके ये उनकी बिज़नेस जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आई एम वेरी लकी एंड वेरी प्लीज़्ड टू हैव शाहिद कुरैशी साहब विद मी। हियर कम्स शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। Aslak Mr. Bhai, always a pleasure to be with you. बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो इट्स अ वेरी, वेरी बिज़ी सीज़न फॉर यू, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो हमें आई एम जस्ट अ लेमैन, मुझे सिर्फ़ ये बताएँ और हमारे व्यूअर्स को जो कि नहीं ज़्यादा जानते हैं एआई के बारे में, कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, ये है क्या? इसका मकसद क्या है? ये कैसे हमारे फ्यूचर को अफ़ेक्ट कर रही है? ये सारी चीज़ें आएँगी। लेकिन सबसे पहले कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ द आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस? तो इसरार भाई जो सिंपल और बेसिक फॉर्म में जो अंडरस्टैंडिंग है एआई की, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टास्क जो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकें हुँ, और वो उन चीज़ों को रिप्लेस करे जो पहले ह्यूमंस करते थे। ठीक। दैट इज़ व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुँ, कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर
मैं आपसे अभी इस वक़्त बात कर रहा हूँ, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, उसमें एक एलिमेंट है रीज़निंग का। ठीक। आप एक बात को सुन रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं हो। अगर इसी को हम कंपेयर करें कि हम अभी बात कर रहे हैं उर्दू में, इंग्लिश में 2 लैंग्वेजेज़, हुँ, इसको हम कंपेयर करते हैं कंप्यूटर की पावर से, तो जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो ट्रांसलेशन कर सकता है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लैंग्वेजेज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो वो अच्छा। इस एलिमेंट में हमसे सुपीरियर हो गया। हुँ, अगर हम बात करते हैं लॉजिक की बात करते हैं, कि मैं आपसे कोई पज़ल पूछूँ कि जी इसको सॉल्व करें, शायद आप सॉल्व कर लें, शायद मैं सॉल्व हुँ, ना कर सकूँ। लेकिन हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पज़ल को बहुत क्विकली, बहुत फ़ास्ट कर सकता है। हुँ, सेम थिंग विद रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स, एनालाइज़िंग डेटा। हुँ, हमारी जो स्पीड है किसी डॉक्यूमेंट को रीड करने की या कॉम्प्रिहेंड करने की या रिटेन करने की, हाँ, जो कंप्यूटर है वो 1 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स, 100 मिलियन टाइम्स बेहतर है। तो बहुत सारे जो आपकी स्किल्स हैं इन रिलेशन टू ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हुँ, हैविंग अ कन्वर्सेशन, लुकिंग एट डेटा, एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ नटशेल एक ऐसा टास्क है जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए करें और वो रिप्लेस करे to the qualities that human had in the past. हुँ। Hope that clarifies what हाँ, AI हाँ, is. ठीक है। लेकिन साथ-साथ ये भी एक देखें कि ज जब आपने बताया कि इसकी जो रीच है या इसकी जो कैपेसिटी है, वो इतनी ज़्यादा है, मिलियन टाइम्स आपने बता दिया कि वो है। तो उसके साथ-साथ आप देखें कि जो एक जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल था थिंकिंग का, रीज़निंग का, जिस तरह आपने फरमाया इवन टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये किस तरह ये डिफ़र करेगी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से और हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है या रीज़निंग पैटर्न्स हैं, उनसे किस तरह ये डिफ़र करेगी? जी। तो कुछ एलिमेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या कंप्यूटिंग पावर के जो सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू अ ह्यूमन। हुँ, जैसे हमने बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लुकिंग एट द डेटा, लेकिन जो डिफाइनिंग फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो इज गेटिंग बेटर विथ ईच नेक्स्ट इटरेशन। तो हुँ, उसका जो ठीक। एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जो ये नोट करता है कि उसने ये फर्स्ट टाइम कैसे किया एंड हाउ इट कुड बी डन बेटर। हुँ, To give an example, like say you're using artificial intelligence to play a game of chess. आप कंप्यूटर को एक दफा हरा दोगे, दो दफा हरा दोगे, but every time you are winning that game, it will be almost impossible to win that game with the same strategy the next time. हुँ, तो अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, स्किल्स लर्न कर रहा है। ये वो बच्चा है जो जिसकी एज भी ज़्यादा है, जिसका हाँ, ब्रेन भी ज़्यादा है, जिसका पावर भी ज़्यादा है, जो लर्न भी फास्ट करता है, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी बोलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर ये है कि राइट नाउ एक बैलेंस है कि हुँ, यू आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी एंड देयर आर ह्यूमन्स एंड देयर इज़ अ ह्यूमन इंटरफेस। लेकिन एज़ वी गो इन द फ्यूचर, जो हुँ, ह्यूमन इंटरफेस का कंपोनेंट है वो वीकर से वीकर होता जा रहा है। हुँ, क्योंकि ठीक। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग कंपेयर करते हैं कि भाई ये तो नहीं कर सकेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुँ, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके दिखा रही है। हुँ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आँख हमारी आँख से बेहतर है। सो इफ यू आर लुकिंग एट एन एमआरआई स्कैन, यू नो, यू आर टॉकिंग हुँ, अबाउट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, हाँ, वो स्कैन को तो देख रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर विज़न है, वो सिर्फ़ हुँ, उस स्कैन को भी देख रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसके ट्रेंड्स को भी देख रही है और इसी किस्म के जो ट्रेंड्स हैं इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मेडिकल हिस्ट्री में वो देख रही है कि ये जब मेडिकल हुँ, स्कैन्स थे तो 5 साल बाद क्या हुआ? समथिंग दैट हैज़ नॉट इवन हैपेंड, हुँ, उसको वो प्रिडिक्ट कर रही है फॉर द फ्यूचर। तो इसीलिए जो मेन पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके फ्यूचर का, वो ये है कि जो 2 पार्टीज़ हैं, एक कंप्यूटर और ह्यूमन, with every हुँ, passing day, the artificial intelligence is becoming stronger by the day. हुँ, ठीक है। अच्छा ये साथ-साथ ये भी बताएँ कि एक तो आपने उसकी इम्पोर्टेंस का तो बता दिया और मैं तो बल्कि आपकी बातें सुनते-सुनते मैं हैरान भी हो रहा हूँ और परेशान भी हो रहा हूँ। तो ये बताएँ कि ये जो एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इस वक़्त एज़ वी स्पीक ये किस तरीके से यूज़ की जा रही है बिज़नेसेस में स्पेशली और इंडिविजुअल्स इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं और किस तरह ये फैल रही है? जी। तो समटाइम्स हम जब यूज करते हैं वर्ड टेक्नोलॉजी का, हुँ, पीपल जस्ट थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी।
ठीक। हमें सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं, टू क्रिएट अ कंपैटिटिव एडवांटेज, टू बिकम बेटर एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स, डू नॉट चेंज विद द यूज़ ऑफ हुँ, टेक्नोलॉजी। ठीक। अब आते हैं कि जो बिज़नेस के एरियाज़ क्या हैं? हाउ डू यू बिकम बेटर विद योर कंपैटिटर्स? हुँ, उसमें एक एरिया है जैसे यू नीड टू हैव मोर रेवेन्यू फॉर योर बिज़नेस। हाँ, सो इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल यूज़ है, वो एनालाइज़ करना करंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हुँ, और ये आइडेंटिफ़ाई करना कि हमारा जो करंट बिज़नेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसके हिसाब से कौन-सी न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं, वो क्रिएट हो सकती हैं। इसी हाँ, तरह जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनका जो कॉस्ट बेस है, व्हेन दे एनालाइज़ कि आपके बिज़नेस के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, जहाँ पर वो मेजर कॉस्ट इनकर करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज़ कि उस कॉस्ट बेस को कैसे रिप्लेस किया जाए कि आपकी जो कॉस्ट है, वो कम हो जाए और आपके जो प्रोसेसेस हैं, वो बेटर हुँ, हो जाएँ। इसी तरह अगर आपकी जो प्रोडक्शन है, उसकी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन है, तो द यूज़ ऑफ एआई टूल्स to improve the speed at which you can produce items, the accuracy of the work, the reliability of the work, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं उनकी मेंटेनेंस, हुँ, नॉट जस्ट करेक्टिव मेंटेनेंस, एक्चुअली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अगर डेटा है, एनालिसिस है कि ये फैक्ट्री का ये पार्ट जो है वो इतने अरसे बाद खराब हो जाता है, हाँ, इससे पहले कि वो पार्ट खराब हो उसको आप रिप्लेस कर दें। तो यूज ऑफ एआई इज इन रिलेशन टू एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू, एनालिसिस ऑफ हुँ, कॉस्ट। ठीक। बहुत एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है सप्लाई चेन का। हुँ, समटाइम्स हम जो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो रिलाई करते हैं उस इंफॉर्मेशन पे जो हमारे पास है, विच हुँ, आर द इंटरनल रिसोर्सेज, और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे आपके जियो पॉलिटिक्स हैं। हुँ, तो अगर आपकी सप्लाई चेन जो है वो एक इंटरनेशनल जगहों से आती है, एंड एआई वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट अप फ्रंट कि ये फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से आपकी सप्लाई चेन कुड बी इम्पैक्टेड। हुँ, तो बहुत सारे एरियाज जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करना है टू बिकम बेटर एज कंपेयर्ड to the others operating in the same industry is where हाँ। artificial intelligence is being used, and it has tons and tons of use in every industry of the हुँ। world. तो ये जो आपने पूरा सिनेरियो बताया है, इसमें तो यूँ लग रहा है कि जैसे ह्यूमन्स जो हैं, वो बिल्कुल रिडंडेंट होने वाले हैं और इसका जो पूरे का पूरा इम्पैक्ट है, वो मुझे लग रहा है कि जो जॉब मार्केट है, उसके ऊपर बहुत शदीद लेवल पे पड़ने जा रहा है। तो ये ज़रा बताएँ कि इसमें वाक़ईतन कुछ इस तरह का होने जा भी रहा है या नहीं? या अगर हो रहा है या होगा, तो फिर कौन से प्रोफ़ेशंस जो हैं, वो ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होंगे, कौन से ज़रा कम इम्पैक्ट होंगे? और ये कितना बड़ा चैलेंज होगा जॉब मार्केट के लिए? तो सर भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग। तो बहुत सारी रिसर्च है अराउंड हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग टू इम्पैक्ट वर्कफोर्स। हुँ, जो मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं वो कुछ ट्रेंड्स को इंडिकेट करती हैं। ठीक। तो जो जो कुछ ट्रेंड्स वो ये कहते हैं कि 1 in 4 people in the next 5 years would be impacted by artificial intelligence. So that is the हुँ, first trend. अ, दूसरा ट्रेंड ये कहता है कि जो लोगों की इनकम है, एक आपकी जो होती है रियल परचेजिंग पावर, एक आपकी नॉमिनल इनकम है कि आपका डॉलर वैल्यू ऑफ योर इनकम, और एक है हाँ, आपकी रियल हाँ, परचेजिंग पावर। सो रियल परचेजिंग पावर विल गो डाउन बिकॉज जो इंक्रीज इन सैलरीज है दैट वुड बी लोअर एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। हुँ, जो रिसर्च है इन टर्म्स ऑफ कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी और कितनी एलिमिनेट होंगी, तो वो कहती है कि तकरीबन जो नंबर है वो अराउंड 70 million jobs actually would be eliminated, माय गॉडनेस! in relation to what you see as uh, uh, so I think that 70 million is other jobs that will be created as compared to 83 million that would be eliminated. अच्छा, तो so actually अगर आप देखें तो there would be, it's almost a difference of around 14 million jobs that will जो कि not exist in the future. हाँ, हुँ, और ट्रेंड ये भी है, वो कहते हैं कि जो जॉब्स ऑफ द फ्यूचर हैं वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो हुँ, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है फॉर पीपल हु आर वर्किंग कि अगर 1 in 4 people वुड बी इम्पैक्टेड, आपकी जो जॉब्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब वुड बी एलिमिनेटेड, हुँ, और
ऐसी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जो आज उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर अ जॉब जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही एग्ज़िस्ट ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। करती है? हाँ, तो हाँ, बहुत सारे एरियाज हैं जो आपको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेंगे, बट आई थिंक व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो शेल्फ लाइफ है किसी भी स्किल की वो बहुत ही हाँ। छोटी है। So no हुँ, matter what you know today will become very irrelevant in less than 5 years time. So coming back के जो continuous learning है, unlearning है, हाँ, trying to understand कि ये जो हमारे AI models हैं, ये कैसे function करते हैं। I can हुँ, give you an example of something हाँ, people in finance. जी, हमारे जो बहुत सारे पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो फाइनेंस के लोग हैं, they relied heavily on their skills to work with spreadsheets. हुँ, And they are a master of looking at the numbers and analyzing it. Uh, हाँ, आज वो काम जो पूरे महीने करते थे, the moment you have raw data, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका जो है एआई वो एकदम से उसको वो प्लॉट भी कर देता है, उसको हुँ, वो एनालाइज भी कर देता है और आपको ये भी बताता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट यू कैन डू। मतलब एनालाइज करना तो एक चीज है हाँ, और ये बताना कि व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस शुड यू डू इज अ डिफरेंट स्किल। तो हुँ, जो इंडिविजुअल्स हाईली स्किल्ड पहले थे, जिस स्किल में वो अच्छे थे, अब वो स्किल इर्रेलेवेंट हो रही है। हुँ। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना वो यही है कि जो आपने स्किल्स की बात कही है, तो उसमें फिर हमें अब ज़ाहिर है कि ये चैलेंज तो मिलेगा ना कि अब हम अपनी स्किल्स को अपस्किलिंग कैसे करते हैं, उनकी रीस्किलिंग कैसे करते हैं ताकि हम वर्कफ़ोर्स में जो है वो रेलेवेंट भी रह सकें और कौन-कौन किन सी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमें इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम उनको ज़रा अपनी ज़िंदगी में अपना सकें? जी। तो सर भाई, दुनिया में मिलियंस ऑफ स्किल्स हैं हाँ, और अगर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी स्किल्स रेलेवेंट रहेंगी, वी नीड टू कंपेयर द टू बॉडीज, हुँ, राइट? एक ह्यूमन है और एक मशीन है। ठीक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मशीन से हम कभी भी compete नहीं कर कर सकेंगे। हाँ, जैसे अगर कैलकुलेशंस हैं, तो जितना मर्जी आप मैथ्स में अच्छे हो जाएं, हुँ, क्या वुड यू बी एबल टू डू अ मैथ्स क्वेश्चन faster than a computer? नहीं कर You would सकते। never be able to do that, हुँ, never ever be able to do that. हुँ, अगर हम बात करते हैं रीडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, आप एक किताब पढ़ लोगे, 2 पढ़ लोगे, 50 पढ़ लोगे, हाँ, 100 पढ़ लोगे। द एआई इज कमिंग विद रीडिंग मिलियंस ऑफ एंड मिलियंस ऑफ बुक्स, रिसर्च पेपर्स, एनालिसिस। तो हर जो एरिया जिसके अंदर एआई आपसे बेहतर ऑपरेट कर सकता है, अगर आप उस एरिया में जा रहे हो, तो आप हमेशा हुँ, मार खाओगे। हुँ, सो व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक, कौन से एरियाज हैं जहां पर humans have an edge as relation to computers. तो ठीक। ऐसे एरिया स्किल के जिसके अंदर ह्यूमन टच इन्वॉल्व है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, या हाँ, आपका जो है इन पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपकी प्रोफेशंस हैं लाइक नर्सिंग है, ठीक। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस अ रोबोट विद अ हुँ, नर्स। हैविंग ठीक। सेड दैट, जो टेक्नोलॉजी would always be a core component. हुँ, Uh, लेकिन the future of technology is not high, is about low code और no code, which हुँ, means कि आपने जाकर कोई पाइथन को आपने प्रोग्रामिंग लर्न नहीं करनी है। To give you an example, this week Google fired the entire team of Python coders. हुँ, तो क्यों? सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जो लोग कोड लिखते हैं उनकी अब इतनी जरूरत नहीं है, हुँ, बल्कि उन लोगों की जरूरत है हु कैन गो यूज एन एआई टूल, जिसको हम कहते हैं कि टू समथिंग कोड। कॉल्ड हुँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। How ठीक। do you ask the right question to an artificial intelligence a tool to हुँ, write a better code? तो अंडरस्टैंड करना कि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है कैसे काम करती है, उसका जो लॉजिक इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हुँ, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी टूल का, दैट वुड बी अ की फैक्टर इन रिलेशन टू एनी फ्यूचर आईटी इन्वेस्टमेंट। हुँ। So it बिल्कुल would सही be a बात है। हाँ, combination of technical skills, you know, software skills, and I would say कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू था हमारा स्किल्स के बारे में, लोग ये कहते थे कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं आपकी, चाहे वो साइंस में हो चाहे मैथ्स में हो, हुँ, that gives you an entry point to get into an organization to get a job. हुँ, But when you ठीक become बात। more senior,
व्हाट यू हाँ, रियली नीड आर सॉफ्टवेयर स्किल्स टू टॉक, कम्युनिकेट। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो अब एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि हुँ, डे वन पे भी व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, व्हाट यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स as well as communication skills. So the skills that are mostly in demand going forward are हुँ, adaptive skills. How well and how quickly do you adapt to हुँ, changing environment, to changing infrastructure? क्योंकि जो लोग जिस तरह आज काम कर रहे हैं और जिस तरह काम करेंगे, that will significantly change. So how resilient you are, how effectively you communicate with people and machines around you. हुँ, So, ये so चैलेंज this होगा। is the हुँ। future going forward. ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसके जो रिलेटेड जो एक चैलेंज बन रहा है, वो ये है कि जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं, इस पूरी सिचुएशन के सराउंडिंग, वो बड़ी अब ज़ेर बहस आ रही हैं, बल्कि पीछे रिसेंट जो कई कंट्रोवर्सीज़ भी उन्होंने जन्म लिया है। तो इसमें कैसे ये इम्पैक्ट करेगा और कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो हमारी ये एथिकल कंसिडरेशंस हैं, वो ठीक रह सकें और हमारी जो सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है, सोसाइटल ट्रस्ट का, एक्सेप्टेंस का, ख़ास तौर पे ये जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें हमारे लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी। So ethical considerations would be a huge element. और हुँ, देखिए ना, जो artificial intelligence है, it works autonomously. It's self perpetuating. It works. लेकिन ये जो artificial intelligence है, उसका जो brain है, हुँ, वो डेटा है जो उसके अंदर फीड किया गया है। अच्छा, To give you an example, let's say कि somebody is looking to find a job, और जो एम्प्लॉयर है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज कर रहा है टू हुँ, शॉर्ट लिस्ट हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। ठीक, तो ट्रेडिशनली अगर जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एक डेटा फीड किया गया है कि पिछले 50 100 200 सालों के अंदर कौन से लोग थे विद व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हु वर मोस्ट सक्सेसफुल। हुँ, लेकिन ये जो डेटा है ये इटसेल्फ बायस्ड है, क्योंकि अगर अच्छा, आप लेट्स से इफ यू लिव इन वेस्टर्न कंट्रीज तो जो गोरे हैं वो शायद ज़्यादा सीनियर पोज़ीशन पे पहुँच गए होंगे। हाँ, जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है विद जेंडर इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़, तो उसमें जो ख़वातीन होंगी उनकी हुँ, जो प्रेज़ेंस है वो सीनियर मोस्ट रोल्स पे वो कम है उस डेटा पे जो डेटा यूज़ किया गया है टू फीड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो चूँकि जो डेटा फीड किया गया है वो बायस्ड है और जो है ना क्लियरली शो नहीं करता कि इंडिविजुअल्स के स्किल्स क्या हैं। हुँ, So in the past, if a female was more skillful than a male and did not get to a position, the artificial intelligence data bias would come into the future prediction कि हाँ, आज जब कोई बंदा अप्लाई करेगा तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा because of this AI. हुँ, इसी तरह ethical considerations हैं in terms of surveillance. प्राइवेसी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। हुँ, अगर आपने दुनिया की हर जगह पे कैमरा लगा दिया है, बायोचिप्स लगा हाँ, दिए हैं, चीजें लगा दी हैं, हुँ, तो वेयर डज दैट लाइन स्टॉप? व्हाट हाँ, कैन द गवर्नमेंट्स डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू? हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा, अब आखिर में ज़रा थोड़ा-सा, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है बैकग्राउंड, तो वो हमारा पाकिस्तान से है। देसी कम्युनिटी जो हमारी यहाँ पे बाहर भी रहती है और पाकिस्तान के अंदर भी। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल, या आप कह लें कि हम साउथ एशियंस के लिए, जो भी हम लोग उस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, कि एआई का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, कितनी अच्छे तरीके से इसको सीखा जाए और इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाए? तो इसराइल भाई यहाँ वो एरिया है जहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं एज कम्पेयर्ड टू अदर प्लेस पीपल। उसकी अच्छा जी, वजह ये है कि पाकिस्तान में हम रहते हैं इन अ प्लेस वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लोअर, द कॉस्ट ठीक। बेस इज लोअर। हुँ, तो जो आपकी एवरेज सैलरीज हैं जो रुपए में हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू सैलरीज इन डॉलर्स। हुँ, और एक्सेस टू टूल्स जो पहले पास में लिमिटेड था ओनली टू द रिचर पीपल और ओनली इट्स नाउ इट्स वेरी इजी। तो हुँ, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक्सेस टू टूल्स इज नॉट द इशू। जो ठीक। मेन इशू है वो ये है कि जो आपकी जो लर्निंग की साइकोलॉजी है ना, अगर आप कोई भी चीज़ सिर्फ रीड करते हैं तो उसका जो रिटेंशन स्पैन है वो ऑलमोस्ट लेस देन 10% है इन लेस देन 2 वीक्स। हुँ, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई चीज़ सिर्फ
पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे और आप रिटेन कर लेंगे एंड इट विल significantly increase your chances of getting a job. So that is not the right approach. ठीक। जो लर्निंग का तरीका है उसमें कि जो आपने लर्न किया यू नीड टू हैव अ मोर क्रिटिकल थिंकिंग अराउंड इट. You हुँ, need to discuss those ideas, and most importantly you want to have an opportunity to apply those concepts in the workplace. That is where 70 to 80% of what you have read would be retained. हुँ, और जो skills हैं in relation to AI, they need to be more integrated going forward. Uh, आप एक या दो चीज़ों में अच्छे हैं, बट what you really need to understand कि ये जो एक AI का कंपोनेंट है, जो बल्क ऑफ द वर्क कर रहा है, how it is connected with the bigger business model. हुँ, So coming back to your question, जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं और जो बाकी मुल्कों में हैं, they have a great opportunity to convert their income in rupees to income in dollars, हुँ, provided they can compete with other people who are in other jurisdictions and are competing for the same skills. हुँ, तो अगर आप वहाँ बैठकर जो आपका कंपटीशन है उससे ज़्यादा जल्दी लर्न कर लें, हाँ, फास्टर लर्न कर लें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका जो इकोसिस्टम है, हाँ, फास्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट स्पीड है आपकी, कनेक्टिविटी है, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, हुँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तानियों को मिल सकती हैं, वो नहीं मिलेंगी, because the reliability of the connection is as हुँ, important as the skills of the individuals. Having said that, I think what they really need to do is to have a deeper understanding of how the AI landscape is changing. और ये चेंजिंग हाँ, बहुत फास्ट और बहुत क्विकली चेंज हो रहा है. हुँ, हैव अ लर्निंग माइंडसेट. हाँ, मुख्तलिफ लोगों से बात करें, अंडरस्टैंड करें, उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें. इफ यू आर स्किलफुल इन योर लाइफ, nobody can stop you from growing. So the message is एब्सोल्यूटली, work hard, be resilient, focus on what is important, हुँ, the area which is growing and not what is dying. एब्सोल्यूटली और जो आपने बात की है कि लर्निंग माइंडसेट जो है, वो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर एक्चुअली और उसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और इसी तरह के जो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम आपकी जो इनसाइट्स हैं, उनसे हम शेयर करने की कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन के साथ और आपसे फिर राब्ता भी रहेगा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड सी यू सून। Assalamu alaikum. Allah अस्सलाम वालेकुम। Hafiz.